नमस्कार, यस्टरडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी बात होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विशाल भगत जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आप कैसे आए, फिर आपका क्या उसमें मोटिव है और आपका क्या क्या आगे करने का विचार है, वो सब बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य समिति की बैठक हुई थी रांची में, झारखंड में। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो आज भारतवर्ष में राम मंदिर निर्माण की और राष्ट्र निर्माण की जो बात चल रही है, उसमें भी मैं एक कार सेवक के रूप में कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है और उसके मेंबर आपको मालूम है सबसे ज़्यादा विश्व में हम लोग के ही हैं। आज इस पार्टी का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसको मैं अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में आने के बाद सबसे पहले अगर मुझे दायित्व मिला तो मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया टीवी सिने कामगार संघ का, जिसके अध्यक्ष फूल सिंह थे और जिसके मेन जो थे प्रहलाद सिंह पटेल, जो आज के डेट में केंद्र में पर्यटन मंत्री हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया मैंने। कार्य करते करते यहाँ पर मुंबई बिहार प्रकोष्ठ का मुझे महामंत्री का दायित्व मिला। उसके माध्यम से भी मैंने काम किया। बिहार में बाढ़ आया, वो धन अर्जित करने के कार्य था, उसमें मैंने सहयोग किया। मतलब हर तरह से जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया उसको मैं निभाया अच्छी तरह से। और आज के डेट में भी गुजरात की चुनाव हो चाहे बिहार की चुनाव हो, गुजरात चुनाव भी मैं आशीष शेलार जी के साथ में जाके वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ 84 विधानसभा में, और मैंने वहाँ पर अच्छे खासा वोट से जंकनाबेन पटेल को जिताया। तो ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं, उस प्रति मैं कार्य करता रहता हूँ। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आपने कितने मजदूरों का मदद की और कितने लोग उनके घर तक पहुँचाए? सही मायने में बताया जाए तो लगता था कि पूरा हिंदुस्तान रुक गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से हर मजदूर को घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार होने के कारण, अपनी गंदी राजनीति के कारण, कोविड के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो पैसे भेजे थे उसका दुरुपयोग किया गया, ना ही उनको फैसिलिटी दिया गया। इस दौरान महामारी में फंसे हुए लोग 31 मजदूर बिहार झारखंड के फंसे हुए थे, उनको लाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुंबई में 4 जगह कम्युनिटी किचन हम चला रहे थे और उसके दौरान एक मड में, दूसरा कलीना में, तीसरा कोलाबा में और चौथा अंबुजवाड़ी में। ऐसे हम लोग 4 जगह पूरे मुंबई में अलग अलग स्थान चिन्हित करके और कम्युनिटी किचन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। और कम से कम 10 से 15 हजार किट, राशन का जो किट होता है, लोगों से इकट्ठा करके हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कमेटी किचन की बात करें तो सर, आपके साथ और कौन कौन था जो लोगों का मदद किए, खाना पहुंचाए? हर कार्य के प्रति करने के लिए एक टीम की आवश्यकता होता है और टीम में हमारे साथ मठ से जुड़े हुए थे नंदन सिंह, कलीना से जुड़े हुए थे सिकंदर साहू, कोलाबा से जुड़े हुए थे पंकज चौधरी और अंबुजवाड़ी से जुड़े हुए थे गुरु यादव। ऐसे अंबुजवाड़ी में मेरी बहन अनुष्का चौहान भी अनाज लोगों तक घर घर तक पहुंचाई, क्योंकि आपको मालूम था कि कोविड में बहुत सा जगह क्वारंटाइन प्लेस था जहां पर हम नहीं जा सकते थे, लेकिन नहीं जाने के बावजूद भी हमारे लोगों ने, जिनको भी अनाज की आवश्यकता पड़ी, जो भी कष्ट में थे, उनका निवारण हो पाया। तो सर, हम जानना चाहते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, अभी बीच में 26 जनवरी को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा हुआ, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, उस पर आपका क्या राय है? सबसे पहले किसान को हम लोग अन्नदाता मानते हैं, लेकिन जो 26 जनवरी को जो कांड हुआ, मुझे नहीं मालूम लोगों की नज़र से क्या है, लेकिन हमारे नज़र से वो किसान नहीं हो सकते और किसान का छवि ऐसा नहीं हो सकता जो अपने हिंदुस्तान के तिरंगा को अपमान करने का काम करेंगे। जो भी इस कार्य में लिप्त है उसको सरकार जरूर सजा देगी। हमें तो आश्चर्य लगता है इस बात का कि हमारी हाथ बंधी हुई थी। आप विश्वास कीजिए, अगर किसान उन लोगों का नाम नहीं होता और किसान के नाम पर अगर वो लोग नहीं जाते, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से
एक भी व्यक्ति लाल किला के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। झंडा तो दूर की बात है, वह लाशों के ढेर गिर जाती। एक किसान के रूप में एक भेड़िया, एक राक्षस रूपी इंसान जो कार्य किया है, यह बहुत घृणित कार्य है और बहुत ही हिंदुस्तान के लोगों को आहत पहुंचाया है। और आने वाले दिन में इसके चलते किसान को भी भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब क्या आगे होगा जो भी कुछ हुआ 26 जनवरी को, क्योंकि होना नहीं चाहिए था ये सब। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग धरती को धरती माता बोलते हैं, पानी जो जाता है, गंगा जल जाता है, उसको गंगा माता बोलते हैं। ऐसे बहुत से चीज है हम लोग सम्मान करते हैं। और रहा बात किसान को हम लोग अन्नदाता बोलते हैं। जिस प्रकार से लोग किसान के माध्यम से वामपंथी सोच वाले और देश तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग जो सक्रिय हुए हैं, सीपीआई के लोग, ऐसे लोगों को चिन्हित करके बहुत जल्दी भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र लिखा हूं, मैं राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा हूं और मैं मांग किया हूं कि ऐसे लोग को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि इस तरह की दुस्साहस करने के लिए दोबारा प्रयास कोई नहीं कर सके। ओके, तो अभी बात करें कि जो कमेटी किचन की बात हुई थी, तो उसके बाद आपको यहाँ मुंबई में कौन कौन सम्मानित कर चुके हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरी संस्था श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमने मास्क वितरण किया, अनाज वितरण किया और इस लॉकडाउन में गाय जो भूखे, जिसको हम लोग गाय माता बोलते हैं, उन लोगों तक गाय जहां पर है वहां पर अनाज उन लोगों को पहुंचाने का भी, और पुजारी लोग जो मंदिर बंद होने के कारण पुजारी लोग के पास अनाज नहीं पहुंच सकता था, उस मंदिर का लिस्ट बना के हर पुजारी तक अनाज पहुंचाने का जो हमारी संस्था के द्वारा, श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो पहुंचाया गया, इसकी जानकारी गौ माता संस्था को ये जानकारी मिला और उस जानकारी मिलने के बाद भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल के द्वारा हमें सम्मानित किया गया राज्यपाल भवन में। और कौन कौन किया सर आपको सम्मानित? हमारे सांसद, हमारे कम्युनिटी किचन जो मड में चल रहा था, वहां पर आके मेरे ऑफिस में आके हम लोगों को सम्मानित किए, हौसला बढ़ाए और उन्होंने कहा जिस समय लोग अपने घर पे सो रहे हैं, शिवसेना के लोग, कांग्रेस के लोग, और आप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर में पहुंच के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और बहुत उत्साह किए उन लोगों ने और हमें सम्मानित किया। अंधेरी में सुधा सिंह जो कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। इस तरह बहुत से सर्टिफिकेट मुझे अलग अलग संस्था के द्वारा मिला, ये मेरा सौभाग्य है। सर, हम जानना चाहते हैं कि अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन भी आ गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपको क्या कहना है? प्रमुख मार्गदर्शक नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पहला हिंदुस्तान से ये वैक्सीन का संचालन हुआ है, जिसके माध्यम से लोगों का प्राण रक्षा किया जा रहा है, कोरोना से मुक्त किया जा रहा है हिंदुस्तान को। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ओल्ड और न्यू गाने में आपको क्या डिफरेंट दिखता है? अभी जैसा कि जो ओल्ड गाने रहते हैं सब लोग न्यू में बना रहे, तो उसमें आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, नहीं सर, एक्चुअली लेकिन आपने पूछा है तो मुझे जवाब देना चाहिए। ऐसा है कि पुराने गाने जो भी है, जिसको बोला जाता है ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गाने आज के डेट में भी, तो सूफी की गाना हो चाहे आशिकी का हो, आज वो गाना सब याद करके रखते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 3 साल पहले बहुत सा ऐसा गाना निकला होगा, मैं अगर पूछ दूं नाम तो शायद आप उस गाने का नाम तक नहीं बता सकते, मुखड़ा नहीं बता सकते, लेकिन पुराने गाना आज भी अमर है, अजय अमर रहेगा पुराने गीत और गीतकार। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अभी आपका क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा प्लान तो सिर्फ इतना ही है कि आने वाले दिन में हिंदुत्व जो है पूरे हिंदुस्तान में फैले, और जो मेरा सपना है अखंड भारत का, हर हिंदुत्व का सपना है, वो अखंड भारत का सपना पूरा होना चाहिए। ताकि दूसरा चीज, एक चीज और है कि अपने परिवार में जागृति लाना होगा लोगों में, ताकि कम से कम मंदिर पूजा
और अपने बड़ों को सम्मान करना, और जो हमारा जो संस्कार है उसके बारे में बच्चों को हरदम जिक्र करना और उसके बारे में डिस्कशन करना। सर, पीएचडी मीडिया विजन एकेडमी और वाईडी न्यूज सोल नोट को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? वाईडी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सच्चाई जनता तक, लोगों तक पहुंचाएं, और संगीत के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं और जो कंपनी आपके जो म्यूज़िक को लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है, इसी तरह आगे भी आप लोग काम करते रहें। ओके, शुक्रिया सर। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विशाल भगत जी, जिन्होंने हमारी माध्यम से अपनी बहुत सारी बातें रखी। उनका ये कहना है कि उन्होंने कमेटी किचन के द्वारा मजदूरों को खाना भी पहुंचाया और उनके साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की। और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए यश न्यूज़ चैनल से। मैं रोशनी दुबे।